आज सीखेंगे हम 8.1 यानी 8 चैप्टर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो हम लिखते हैं बोर्ड पर 8.1। पहले यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज लिखते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले क्या लिखते हैं, एक्सरसाइज लिखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है ना। यहाँ लिखते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व करना है 8.1 का। ठीक है, मेरे पास बुक है एनसीईआरटी का, उस एनसीईआरटी की बुक में निकालते हैं 8.1। ठीक है, 8.2 निकाल लिया हमने। अब इसमें हमने क्या देखते हैं, इसमें लिखा क्या है। पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बनाने के पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उन क्वेश्चन को समझना पड़ता है। डायरेक्टली नहीं हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, पहले रीड करते हैं इसमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, ये सारी चीज़। तो इसमें लिखा है इन ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल, हमने पढ़ा ABC एक ट्रायंगल है और क्या है, राइट एंगल एट B, उसके राइट एंगल B है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल B आपका है। तो हम सबसे पहले बनाए फिगर बनाएंगे। यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाना है जिसका आपका एंगल है जो B है 90 डिग्री का है, ABC। देखिए हम कितने छोटा सा पढ़े हैं, उतने जितना रीड किए हैं उतने क्वेश्चंस को हम बनाए बोर्ड पे। बनाए लिखा है इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC आपका एक ट्रायंगल है। क्या है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल आपका B है। एट B पर राइट 90 डिग्री, ए ऑप्शन होता है जो 90 डिग्री का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर है। तो ये गिवन है ना, क्या गिवन में लिखेंगे, यहाँ पे गिवन में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है हमका, BC गिवन है हमारा, है ना। यहाँ लिखते हैं कॉमा डाल करके, BC इजकल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है, नहीं है गिवन, है ना। तो हम इस फिगर में देखते हैं AB कहाँ हमारे फिगर में, A है। A क्या है, 24 सेंटीमीटर गिवन है और BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें अब एक ट्रायंगल में देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना होगा, H, इसको H बोलते हैं। H फॉर हाइपोटेनस होता है, B फॉर बेस होता है और P फॉर पेरिपेंडिकुलर होता है ना। क्लियर है। हमने इसलिए इसको राइट किया ताकि आपको समझ में आए, कन्फ्यूज ना हो जाए आप। अब फाइंड क्या करना है इसमें से, देखिए PBH आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि H कैसे फाइंड करते हैं, 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, 9 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो H फाइंड करने के फार्मूला क्या होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं, H इजकल टू होता है आपका अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये हमने H निकालते हैं। पहले H निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू पर पुट करना पड़ेगा। यानी कि हमारा P क्या है, 24 है। यहाँ 24 लिखेंगे, सेंटीमीटर ने लिखो ना लिखो बात बराबर है। लास्ट में आपको जब आंसर आएगा उसमें आपको सेंटीमीटर को लगाना ज़रूरी होता है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या है नीचे 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू। अब आपको 24 इंटू 24, हमें तो याद है, मैं टीचर हूँ तो मुझे याद है कि 526 होता है। ठीक है, लेकिन बट आपको नहीं आता है तो आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा ताकि आपको मिस्टेक ना हो जाए। 4 4 या 16 के 6 कैरी 1, 8 1 9 और 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 होता है। तो 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, हम चाहते 10 सेकंड में बना देंगे लेकिन नहीं, बट आप हम जल्दीबाजी करेंगे तो हमारा जो स्टूडेंट वीक है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर एक को लाइन बाय लाइन मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना आ गया इसका, 576 यहाँ लिखेंगे, 576 और प्लस 7 का टेबल तो आता होगा आप लोगों को, 7 7 या 49 होता है। ठीक है, इसको हम 49 राइट कर दिया है। अभी दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करके आएगा आपका 625 आएगा। अब 625 के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रूट निकालने के लिए भूल गए होंगे, है ना। तो भूल गए होंगे तो उनको भी हम बताएंगे कैसे इसका रूट निकलता है, स्क्वायर रूट। अब मान लो 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 40 का स्क्वायर रूट निकालने नहीं आएगा, 40 में 10 या 15 को ही आता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है वो देखेंगे कैसे हम रूट निकालते हैं, और जिनको आता है उस बात को इग्नोर मार देंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे।
625 है। हमने पहले ही बोल दिया कि जिनको आता है वो इसको ध्यान नहीं देंगे, जिनको नहीं आता वो इस पॉइंट को सीखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम जो राइट पेयर बनाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बनाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बना दिया हमने और एक फुट हो गया। तब किस टेबल को 2 टाइम्स रीड करें तो हमारे 6 आना है। जैसे कैसे रीड करना होता है, इसमें ऐसे रीड करना होता है। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 होता है, ऐसे रीड करना होता है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 क्या हो रहा है, लेस देन, और 3 3 जा 9 ग्रेटर हो रहा है। तो 9 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगा सकते 9 क्योंकि 6 से ग्रेटर देन है। तो हम किससे लगाएंगे, 2 2 जा 4 2 से लगाएंगे, यानी हम यहाँ 2 राइट करेंगे और यहाँ पे 2 2 लिखना पड़ता है और यहाँ 4 आएगा ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और ऊपर से देखिए डिवाइड में सिंगल डिजिट उतरता है लेकिन स्क्वायर रूट में पेयर ही नीचे आ जाता है, पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाता है। तो क्या पेयर है, 2 5 का पेयर बना हुआ है, वो नीचे आ गया। अब ये दोनों ऐड होता है, 2 2 जा 4 होता है और 2 × 2 4 होता है और 2 2 जा 4 ऐड भी कर दे तो 4 मल्टीप्लाई कर दे तो 4। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज ना हो, यहाँ प्लस का साइन इसके लिए लगा देते हैं। तो इसके लिए हम प्लस साइन लगाए ताकि ऐड होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब हम यहाँ पर कौन सी नंबर 2 नंबर राइट करें ताकि हमारा 225 आ जाए, या तो 225 से लेस देन होना चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए जिनको नहीं आता उनको ले बता रहे हैं। अब 4 है, अब यहाँ पर 2 सेम राइट करना है, हमने 1 1 से राइट की। जैसे हमने टेबल नहीं आता है किसी सेशन को तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके फटाफट चेक करके राइट करते हैं, तो हम इस तरह से राइट कर रहे हैं। तो 1 1 जा क्या होता है 1, 4 नहीं हुआ। अब 2 2 जा लेते हैं 4 8 नहीं हुआ। अब यहाँ 3 3 जा लेते हैं, 3 3 जा 9 12 नहीं हुआ। 4 4 जा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 6 4 1 61 17, ये भी नहीं हुआ। अब हम यहाँ लेते हैं 5 जा 5 जा लेंगे तो 5 25 को 5 कैरी 2 5 4 20 22, यानी ये हो गया, ये मैच कर गया यहाँ पे, यानी क्या राइट कराएगा 5 5 यहाँ राइट होगा। तो आपको ऐसे राइट करना है जिनको नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे राइट करना होगा उनको। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5। अब क्या होगा, यहाँ पर ये 25 है 225, यहाँ 225 लेंगे हम, कैंसिल 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0, यानी क्या इसका आंसर आ गया 25। ठीक है, ये निकाल लिया हमने 25। अब यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 25 राइट करेंगे। अब यहाँ गैलरी में आया आंसर, ये 25 है, सेंटीमीटर लगा हुआ है, तब यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगे तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा आंसर। ठीक है, और यही आंसर फिर यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा आप लोग को, हो गया होगा। अब आगे चलते हैं इसे। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, हमने इतना पढ़ा, इतना हमने क्वेश्चंस को बना दिया है ना। अब क्वेश्चन फिर बुक लेते हैं, बुक में और क्वेश्चंस के आगे लिखा है इसमें। अब इसमें फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है साइन ए कॉस से फाइंड करना है, यानी साइन ए कॉस से कह दिया, यानी क्या कह दिया इन्होंने फाइंड करने के लिए मुझे, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में कह दिया है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, इसी फिगर से निकालना है साइन ए कॉस ए। तो आपको हम सिखाए हैं कि साइन थीटा, यानी थीटा हम इसको बोलते थे, लेकिन थीटा की जगह इन्होंने क्या लिखा है ए, यानी ए फॉर ए। तो इसको सेम ट्रायंगल एक हम नीचे बनाते हैं, इसको रहने देते हैं आपको देखने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक और ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं ऐसे, क्योंकि इसको रफ कर सकते हैं हम, ए इसका बी इसका सी, ऐसे हो गया। यही वैल्यू राइट करना है यहाँ पर भी, 24 हो गया, ये रफ कर देते हैं राइट 7 और ये 25 हो गया, है ना। अब देखिए साइन ए यानी कि ए एंगल है, ए एंगल की बात हो रहा है, ए एंगल के सामने वाला ठीक साइड होता है जो परपेंडिकुलर माना जाता है। ये पी हो गया तो ये बी हो गया, ये एच होता है। एच हमेशा फिक्स होता है, एच कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। आपका जो चेंज होगा वो चेंज होगा आपका पी और बी, कभी भी एच चेंज नहीं होता है। अब इसमें हमने क्या करेंगे, साइन ए, आप लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, हमने आपको बताया है क्या होता है फार्मूला, साइन ए का पी अपॉन एच होता है ना। तो पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनस। अब पी क्या है इस फिगर में देखिए, पी क्या है 7 है और एच क्या है आपका 25 है, सेंटीमीटर लगा दीजिए। चलिए आंसर निकल गया आपका इसका। अब कोस से चलिए
कॉस ए के निकालिए, तो कॉस ए का होता है आपका बी अपॉन एच होता है, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। तो बी क्या है आपका इसमें, बी पहले फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला बार बार इसलिए राइट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। और बी इसमें क्या है, इसी फिगर से लेना है, क्योंकि एक ही बात हो रहा है, इसलिए हम फिगर चेंज नहीं करते हैं। एक ही बात हो रहा है, यानी एंगल इसकी बात हो रहा है, तो यानी ये हुआ, यानी बी हो जाएगा 24, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 24 अपॉन बी अपॉन एच यानी 25। इसको भी आप सेंटीमीटर लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको हम बुक उठाते हैं, बुक में देखते हैं। बुक में लिखा है साइन सी और कॉस सी निकालना है। क्या, साइन सी एंड कॉस सी। यहाँ लिखेंगे साइन सी कॉमा कॉस सी की बात हो रहा है। तब हम फिगर को इसको मिटा के दोबारा फिगर बनाते हैं, क्योंकि हम सी लेना है, नहीं कि इसे लेना है। यानी इसको हम रहने देते हैं जस की तस, कोई दिक्कत नहीं, खाली साइन को मिटाते हैं इसे, इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं ऐसे, क्योंकि मेन फिगर तो हम छोड़ दें, मेन फिगर को रखने लेना है, क्योंकि मेन फिगर ही लास्ट में रखेंगे, बाकी सारा हम डिलीट मार दें, मिटा देंगे सारे। ये चीज़ हम आप समझने के लिए लिखे हैं। तो सी की बात आ रहा है, किसकी आ रहा है, सी की, यानी सी ये रहा, एंगल सी की बात है। इस एंगल सी हुआ तो ये वाली परपेंडिकुलर अब हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब आपको क्वेश्चन उठेगा यहाँ पर कि सर आपने पी भी तो चेंज कर दिया, क्या वैल्यू चेंज नहीं होगा? वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही बार लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन से हम इसको बार बार वैल्यू को लेना है और बनाना होता है, ठीक है। अब हमने क्या लिखेंगे, साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या है आपका, साइन सी लिखिए पहले नीचे यहाँ पर ऐसे, साइन सी इजकल टू, तो यानी साइन यही वाली फार्मूला आएगा आउट करके, पी अपॉन एच। तो पी क्या है इसमें आपका 24 है, इजकल टू 24 अपॉन एच क्या आपका है 25 सेंटीमीटर लगा दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब आता है कॉस सी। कॉस सी इजकल टू, कॉस सी यानी कि सी है एंगल और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ए नीचे बेस आपका है ना। तो बेस ये है तो क्या होगा आपका, बेस क्या है 7 है। पहले फार्मूला लिखेंगे हम, बी अपॉन एच इजकल टू, बेस हमारा क्या है, फिगर में जाकर देखेंगे, बेस हमारा 7 है और एच क्या है, एच हमारा 25 है, यानी कि 7 अपॉन 25 होगा, 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा आंसर फाइनल निकल के आ गया आपका। ये आपको फिगर को आप इसको रहने दे सकते हैं टीचर को समझने के लिए या स्टूडेंट समझने के लिए, या तो इसको आप अगर आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन तो आप पेपर में इसको सीधे इसको मिटा दीजिए, क्योंकि आप इसको पेंसिल से राइट कीजिए। आप क्या चीज़, पेंसिल से राइट कीजिए, लास्ट में मिटा सकते हैं या पेंसिल से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था, ये हम आपको समझने के लिए बनाए थे। मेन फिगर आपका यहाँ पर है, जिसमें साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए के इसे ले सकते हैं फिगर को, और कॉस सी को भी यहाँ पर ले सकते हैं इसी फिगर से ले, क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट बनाया, आपको लोग को समझने के लिए बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट लिखिए, ताकि और अच्छे से इस वीडियो आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।